हरे कृष्णा। राधे राधे। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल किस्से किरदारों के में। और आज की कहानी का शीर्षक है यादों वाला घर छोड़ नहीं सकती माँ। कभी कभी जिंदगी के सबसे कीमती लम्हे वही होते हैं जिन्हें हम वक्त की दौड़ में पीछे छोड़ देते हैं। यह कहानी है एक माँ की जो अकेली तो है लेकिन यादों से भरे उस घर को कभी छोड़ नहीं सकती जहाँ हर दीवार पर उसका जीवन बसा है और हर कोना उसके प्यार की गवाही देता है। क्या होता है जब एक माँ अपने ही बच्चों की अनदेखी से टूटने लगे? क्या झूठ बोलकर अपनों को पास बुलाना गलत है? अगर उसका मकसद सिर्फ एक बार सभी को साथ देखने की इच्छा हो, आइए आज की इस मार्मिक कहानी में झांकते हैं उस घर में जहां सविता माँ ने अपने अकेलेपन को मुस्कान में बदला और सिखाया कि बुजुर्गों को सिर्फ दवाइयों की नहीं, आपके प्यार की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। अगर आप भी अपने परिवार से जुड़ाव महसूस करते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सविता बिस्तर पर निढाल पड़ी थी। उसकी तबीयत कुछ खराब सी लग रही थी। वह 4 कमरों के अपने छोटे से घर में अकेली रहती थी। घर का काम करने वाली मेड और कुक अपनी अपनी शिफ्ट पूरी करके लौट जाते थे। उसका एकमात्र सहारा था उसका भाई मनोहर, जो कुछ दूर एक छोटे से कस्बे में रहता था। सविता के 2 बेटे थे, अश्विन और प्रतीक, जो दिल्ली और पुणे में अपने अपने परिवार के साथ रहते थे। ये दोनों बेटे कभी कभी अपनी माँ से मिलने आते थे, लेकिन अब सविता की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, तो उसके भाई मनोहर ने फैसला किया कि अब उसे बच्चों को फोन करके बुलाना चाहिए। उसने दोनों बेटों को फोन किया और कहा, तुम लोग आ जाओ, तुम्हारी माँ की तबीयत बहुत खराब है, वह तुमसे मिलना चाहती है और अब ज्यादा वक्त नहीं है। तुम्हारे आने से पहले क्या पता यमराज को मौका मिल जाए। यह सुनकर दोनों बेटे चिंतित हो गए और बिना वक्त गंवाए उन्होंने अपनी पत्नियों नेहा और राधिका और बच्चों को साथ लेकर अपनी माँ के पास आने का फैसला किया। 2 दिनों के अंदर दोनों बेटे अपने परिवार के साथ सविता के पास पहुंच गए। बड़े बेटे अश्विन ने तो पहले ही कह दिया था, अब आप अकेली नहीं रहेंगी, हम आपको कहीं नहीं जाने देंगे, आप हमारे साथ चलिए, आपकी बहुत चिंता होती है। छोटे बेटे प्रतीक का भी यही कहना था कि वह अपनी माँ को अकेला नहीं छोड़ेंगे। लेकिन सविता ने अपने बेटों की बातों का कोई जवाब नहीं दिया। वह धीरे धीरे बिस्तर से उठी और बोली, नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। इसे घर में दुल्हन बनकर आई थी और अब भी यहाँ उनके होने का आभास मुझे होता है। यह घर मेरे लिए बहुत खास है। यह सुनकर बेटे दुखी हो गए, लेकिन सविता के फैसले को उन्होंने सम्मान दिया। उन्होंने तय किया कि इस समय उसे ज्यादा तकलीफ देने की बजाय उसकी देखभाल करेंगे। सविता की तबीयत रात भर कुछ ठीक नहीं रही, लेकिन अगले दिन सुबह परिवार के सभी सदस्य आराम से उठे। सविता की बहू नेहा ने देखा कि घर में सब कुछ ठीक ठाक है। सविता का कमरा भी साफ सुथरा था और टेबल पर नाश्ते के लिए कई स्वादिष्ट डिशें रखी हुई थी। सविता के मामा शरद भी आ चुके थे, जो अक्सर उसके साथ रहते थे। कुक तो नहीं आई थी, लेकिन टेबल पूरी तरह सजी हुई थी और सविता अपनी जगह पर खड़ी होकर एकदम फिट और स्मार्ट नजर आ रही थी। टेबल पर दही बड़े, उड़द दाल कचौड़ी, बेसन के लड्डू, हलवा और छोले
सब कुछ एक एक कैसेरोल में रखा हुआ था, जो बेहद आकर्षक लग रहा था। यह देखकर नेहा आश्चर्यचकित हो गई और उसने सभी को जल्दी से बुलाया। अश्विन ने चौंकते हुए पूछा, ये सब किसने बनाया? शरद मामा ने जवाब दिया, बेटा, कभी कभी तुम लोग सारे काम छोड़कर अपनी माँ के पास आ जाया करो। तुम लोग आते नहीं हो तो दीदी ने मुझसे कहा था कि इस तरह तुम सभी को बुलाया जाए। सविता ने आंसू पोंछते हुए कहा, देखो, उम्र तो सचमुच हो ही रही है और मेरी स्थिति ऐसी हो गई है कि मुझे लगने लगा है कि मुझे पहले किसी से प्यार और देखभाल की आवश्यकता थी। अब जब मेरी हालत इतनी खराब हो गई है तो तुम सब मुझसे मिलने नहीं आए। यह मुझे बहुत खलता था। मुझे लगता है कि जब मेरा समय आएगा तब तुम लोग मुझे देख नहीं पाओगे। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं झूठ बोलकर अपनी इच्छा पूरी कर लूं। माफ करना बेटो, मैंने कुक की मदद से यह सब बना लिया था। अब तुम सब खाओ, मुझे खुशी होगी। बेटे और बहू थोड़े हैरान हो गए, लेकिन सविता के इस कदम को उन्होंने समझा। वे जानते थे कि सविता अपनी भावनाओं को साझा करने में बहुत संकोच करती थी, लेकिन आज उसने एक माँ के रूप में अपने दिल की बात कही थी। सविता की इच्छा थी कि वह अपने आखिरी समय में खुश रहे और इसी खुशी के लिए उसने यह सब कुछ किया था। इस घटना के बाद परिवार ने सोचा कि वे अपनी माँ के साथ समय बिताने के दौरान उसे जितना प्यार और स्नेह दे सकते हैं उतना दें। परिवार के सभी सदस्य उस दिन सविता के साथ बैठकर नाश्ता कर रहे थे और उसकी कहानियां सुन रहे थे और वह भी बहुत खुश थी। उसका दिल उन यादों से भर गया था जो उसने अपने पति अमरनाथ के साथ इस घर में बिताई थी। उसने उन यादों को अपने बच्चों और पोते पोतियों के साथ साझा किया। अश्विन ने सविता से कहा, माँ, आप कभी भी हमारे पास आ सकती हैं। हम सब आपके साथ हैं, लेकिन हम भी समझते हैं कि यह घर आपके लिए कितनी यादों से भरा हुआ है। आपको जो भी ठीक लगे आप वही करें। हम सब आपके फैसले का सम्मान करते हैं। प्रतीक ने भी कहा, आपके जाने के बाद हम आपको ज्यादा नहीं देख पाएंगे। यह हमें बहुत दुख देगा, लेकिन हम चाहते हैं कि आप पूरी तरह से खुश रहें, चाहे आप यहाँ रहें या हमारे पास। सविता के मन में थोड़ी राहत आई और उसने अपने बेटों के चेहरे पर प्यार और संजीवनी की झलक देखी। वह जानती थी कि परिवार के बिना वह अकेली हो सकती है, लेकिन उसके पास जो यादें और प्यार था वह उसे कभी अकेला महसूस नहीं होने देगा। शिक्षा बुजुर्गों को सिर्फ दवाइयों की नहीं, आपके समय और स्नेह की भी जरूरत होती है। जब वे सबसे ज्यादा अकेले होते हैं तब उन्हें सबसे ज्यादा अपनों की मौजूदगी चाहिए। कभी कभी एक झूठ भी रिश्तों को जोड़ने का जरिया बन सकता है, लेकिन सच्चा रिश्ता वही है जिसमें झूठ की जरूरत ना पड़े। आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। कहानी पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में हमें अपना फीडबैक जरूर दीजिए। वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी को हरे कृष्ण, राधे राधे।